नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में उन नियोजित शिक्षक को सुकून देने वाला खबर बता रहे हैं। हालांकि ये खबर पूरी तौर पर अनुमान पर आधारित है। अनुमान मतलब पत्रकारिता का अनुभव, जो परिस्थिति जन्य हालात हैं वो, और जो प्रशासनिक महकमों में काम करने की जो तरीका रहा है, उसके आधार पर ये खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और खबर ये है कि नियोजित शिक्षक बंधुगण, महिला मित्र, सब लोग आराम से होली मनाइए। जो आप तनाव में थे कि परीक्षा दे रहे हैं, कहाँ जाएंगे, क्या होगा, घर उजड़ जाएगा, आशियाना उजड़ जाएगा, बरसों से जहाँ हैं वो स्कूल कहीं न छूट जाए, तो खबर यही है कि वो सारी चीज़ें आपकी फ़िलहाल बना रहेगा। और जिस वक्त तक बने रहने की उम्मीद है, उसके बाद चीज़ें बदलेंगी ये भी तय है। अब ज़रा स्पष्टता के साथ चीज़ों को समझ लीजिए। कल जो बैठक हुई है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति और पाठक के बीच, अब लड़ाई हो गया कि जितना फर्जिया बहाल हुआ है उसको निकालिए। तो ये जो फर्जिया को निकालने की जो कोशिश शुरू हुई है, उसमें अब 23 तारीख को रिजल्ट निकलने का टेंटेटिव डेट बनाएगा, मतलब 23 मार्च। और ये तय मानिए कि जिस दिन की तिथि निर्धारित की गई है, मतलब संभावित, उससे पहले तो निकलना ही नहीं है। उससे पहले तो सभी फर्जी का जांच होना है 21 तारीख तक। 14 से 15 तारीख तक लोकसभा चुनाव का आचार संहिता लग जाएगा। और जैसे ही आचार संहिता लग जाएगा, पाठक जीरो, सारा कमान वहाँ के डीएम के हाथ में आ जाएगा। पाठक का कोई आदेश नहीं चलेगा। उस दौरान न रेमनाइजेशन होगा, जो कंप्यूटर से जो होता है नियुक्ति, वो नहीं होगा। न नियुक्त कर सकते हैं, न ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कुछ भी नहीं, क्योंकि पूरा स्टेट या देश कहे चुनावी मूड में चला जाएगा। उस समय कुछ नहीं चलने वाला है। मई में तक चुनाव चलेगा, रिजल्ट निकलेगा। रिजल्ट निकलने के 2-3 दिन बाद आचार संहिता खत्म होगा, तब तक आ जाएगा जून। और इतना तय मानिए कि वो मैक्सिमम अवधि होगा पाठक के बिहार में रहने का, क्योंकि जुलाई अगस्त में वैसे ही भी जाना है इनको। मतलब अगर भारत सरकार इनको नहीं लिया तो जैसे ही अगस्त में ये रिटायर होंगे मल्होत्रा, वैसे ही ख़त्म हो जाएंगे। इनको प्रमोशन देना ही देना है चीफ सेक्रेटरी लेवल पर। या तो इनको वीआरएस लेने के लिए सरकार कहेगी, नहीं तो किसी डंप सिटी में जाकर इनको डंप कर देगा। तो ये समझ लीजिए कि जो आप पर तलवार लटक रहा था ना, जिला छोड़ने का, स्कूल छोड़ने का, वो फिलहाल हमें लगता है कि टल गया है। रिजल्ट की अवधि का जो विस्तार हो गया, पहले 6 तारीख 8 तारीख कह रहे थे लोग, अब वो 23 तारीख को रिजल्ट निकलेगा। तो उस वजह से ये लगभग टल गया है। और पाठक गया तो फिर ये सब जो चीज़ें चल रही हैं ना, वो चीज़ें नहीं चलेंगी, ये भी तय है। और सरकार जिस उद्देश्य से पाठक को लगाए हुए है, उद्देश्य क्या है? फर्जी मास्टरवा सबको बाहर करना। और उसमें काम तेज़ी से चल रहा है। अभी से लेके मई तक समझिए कि जब तक आचार संहिता लागू रहेगा, ये फर्जी मास्टरवा सबको पकड़ पकड़ के पाठक बंद करेगा, गर्दन हलाल करेगा। ये भी तय मानिए। अभी अब एक और सूची आ गया ना, 1200 से अधिक टीचर पकड़ा गए हैं, जो अलग अलग एक के नाम पर सब काम कर रहे हैं। तो जाना, उनका जाना तो तय हो गया। बाकी बहुत सारी चीज़ें, नई चीज़ें सामने आई हैं, उस पर अभी मंथन चल रहा है। मतलब ये जितना फर्जी मास्टरवा था, सब अपने ही जाल में फंस गया है। और अब पाठक जो है ऐसा जाल बुन रहा है ना कि एक भी ना बचे, सबको छान ले। सरकार तो चाहिए ना, इस ऐसे में अगर 40-50 हज़ार फर्जिया भगा दिया, यही फर्जी सब समस्या है आप लोगों के लिए भी। तो ये अब फर्जी पर अभियान चलेगा। और आप लोग अब शांति से नौकरी कीजिए जहाँ हैं, और होली मनाइए। होली की शुभकामना भी है। स्कूल में 9 बजे जाइए, पाठक जब तक है मानिए 9 बजे जाइए। उसका कहे 1000 रुपया दीजिएगा शिक्षा विभाग का पदाधिकारी को। इन लोग तो रोज़ सुबह निकलता है, 5000 वसूल के लिए आता है। सब जानते ही हैं, आप भी जानते हैं। इसलिए उन सब चीज़ों को देखते हुए सीधा जो एक तनाव का कारण था, उस तनाव से अपने आप को दूर करके परिवार और बच्चों के बीच अब 4 महीना कम से कम स्थिर से रहिए। और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी। समय एक जैसा थोड़ी होता है, बहुत कुछ बदलेगी। आप जो जैसे ही फर्जी सब जाएगा,
आपके प्रति हमें नहीं लगता कि सरकार को उतना गुस्सा है। सरकार जो कुछ भी कर रहा है उस फर्जियों के खिलाफ कर रहा है। तो वैसे ही जैसे फर्जी छटाएगा, आपके प्रति जो भाव है वो ज़्यादा से ज़्यादा होगा कि पंचायत बदल देगा, प्रखंड बदल देगा। इसलिए जो चीज़ें चल रही थी आपके दिमाग में, उसको थोड़ा विराम दे दीजिए।